जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर वाराणसी में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं उत्तर प्रदेश जीके में जो उत्तर प्रदेश की कल्याणकारी योजनाएं हैं, कल्याणकारी कार्यक्रम हैं, इन सभी को कवर करेंगे और डिटेल के साथ कवर करेंगे। तो वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहिएगा। फ्रेंड्स, एक हमने सीरीज स्टार्ट किया है उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट वाइज जीके, जिसमें अभी तक हमने 3 जिलों को कवर कर दिया है। सबसे पहला वाराणसी, दूसरा आजमगढ़ और तीसरा मिर्जापुर। तो 3 जिलों को हमने कवर कर दिया है डिस्ट्रिक्ट वाइज। जितने यहाँ से जीके के प्रश्न बन सकते हैं सभी को हमने इस वीडियो में समाहित किया है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, आप 1 बाय 1 करके उस वीडियो को देख सकते हैं। फ्रेंड्स, यह सीरीज कंटिन्यू रहेगी और नेक्स्ट जो डिस्ट्रिक्ट है हमने प्रयागराज को सिलेक्ट किया है। और आपके अनुसार नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट क्या होना चाहिए आप लोग जरूर कमेंट करके करिएगा। तो अगर मोस्टली जिस पर कमेंट आएगा उस डिस्ट्रिक्ट को सबसे पहले कवर करेंगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कल्याणकारी योजनाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फ्रेंड्स, एक जरूरी सूचना है कि आप लोग अगर पहली बार आए हैं चैनल पर, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करें सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जितनी भी पीडीएफ वगैरह होती हैं और जो सूचनाएं होती हैं सबसे पहले वहां पर अपडेट कर दिया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पर सबसे पहली योजना है और उत्तर प्रदेश में कल्याण, ठीक है, उत्तर प्रदेश में समाज कल्याण विभाग की स्थापना कब की गई थी। तो पहला क्वेश्चन है, तो उत्तर प्रदेश में समाज कल्याण विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। देखिए, आप इसको रियल टेस्ट मान के साल भी कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो उत्तर प्रदेश में समाज कल्याण विभाग की स्थापना 1955 में हुई थी, 1955 में। अब इसके इतिहास के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जो समाज कल्याण विभाग है या इसकी स्थापना कैसे हुई। तो उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति यानी एससी और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के कल्याण हेतु समाज कल्याण विभाग की स्थापना वर्ष 1955 में की गई थी। और वर्ष 1955 में इससे अलग कर, यानी समाज कल्याण से अलग कर, इससे अलग कर उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग की भी स्थापना की गई। इसको भी अच्छे से याद रखिएगा, यानी दोनों का 1955 में ही किया गया था। तो जो इम्पोर्टेंट प्रश्न ये है कि किसके लिए वर्क करता है, तो यह समाज कल्याण विभाग जो है, क्योंकि क्वेश्चन में कई तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण हेतु, तो पूछेगा कि समाज कल्याण विभाग किसके कल्याण हेतु वर्क करता है, तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। वैसे मोस्टली सभी के लिए करता है, लेकिन यहाँ पर अगर आपको ऑप्शन में एससी एंड एसटी दिखे तो आपको सबसे पहले उस पर टिक करना है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण हेतु समाज कल्याण विभाग की स्थापना वर्ष 1955 में की गई थी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1955। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में सरकारी सेवाओं तथा शिक्षण संस्थाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का आरक्षण कितना है। चलिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश में सरकारी सेवाओं तथा शिक्षण संस्थाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति का आरक्षण कितना है। तो उत्तर प्रदेश में सरकारी सेवाओं तथा शिक्षण संस्थाओं में अनुसूचित जाति जनजाति का सीटों की प्रतिशत की बात करें 23% है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधान सभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हेतु कितनी सीटें आरक्षित हैं। चलिए, जो ऑप्शन यहाँ पर गिवन दिया गया है, ठीक है, गिवन है, इसमें से आप बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो तीसरे का राइट होगा 89, ठीक है, 89। तो राज्य विधानसभा में 89 सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। अगला प्रश्न है 4th नंबर का, एससी एंड एसटी यानी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो राइट आंसर होगा लखनऊ। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, लखनऊ। तो अनुसूचित यहाँ पर जो है, जो चौथा क्वेश्चन है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, लखनऊ। जो अनुसूचित जाति है और अनुसूचित जनजाति है, इसके संबंधी मामलों में शोध एवं प्रशिक्षण हेतु इस संस्थान की स्थापना याद रखिएगा कब की गई थी, 15 जनवरी, ठीक है, 15 जनवरी
1987 को की गई थी। यानी SC/ST संबंधी मामलों में शोध एवं प्रशिक्षण हेतु इस संस्थान की स्थापना 15 जनवरी 1987 को कहाँ पर की गई थी? लखनऊ में की गई थी। इन क्वेश्चनों को याद रखिएगा, तीनों क्वेश्चन भैया कहाँ की गई थी? लखनऊ में। और कब की गई थी? 15 जनवरी 1987 को की गई थी। और इसमें केंद्र एवं राज्य सरकार के अगर वित्तीय सहयोग की बात करें, फाइनेंशियल की बात करें, तो कितना सपोर्ट मिलता है? 50/50 का मिलता है, यानी 50:50 का मिलता है। यानी 50% सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा रहता है और 50% जो है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का हिस्सा रहता है। तो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना 15 जनवरी 1987 को लखनऊ में की गई और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का जो योगदान है 50/50 का है, यानी 50-50% का योगदान रहता है। चलिए अगला प्रश्न है 5वें नंबर का है कि उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव है कि उत्तर प्रदेश में समाज कल्याण निर्माण निगम की स्थापना, सबसे ऊपर था कि उत्तर प्रदेश में समाज कल्याण विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1955 में। लेकिन यहाँ पर समाज कल्याण निर्माण निगम की स्थापना पूछ रहा है, तो 5वें का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, 1976 होगा, 1976 में। देखिए अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लगे तो आप लोग जरूर हमें करेक्ट करिएगा, ठीक है, जरूर इसको करेक्ट कर दीजिएगा। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लगे कि ये क्वेश्चन इसका आंसर ये होगा तो जरूर करेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। चलिए 5वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम की स्थापना 25 जून 1976 को हुई थी। याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा गया है 25 जून 1976 को, ठीक है, 25 जून 1976 को उत्तर प्रदेश में समाज कल्याण निर्माण निगम की स्थापना की गई थी। और यह निगम राज्य में SC/ST एवं अन्य निर्बल वर्गों के लिए विभिन्न रोजगार योजनाओं को बनाता है और उन्हें क्रियान्वित करता है। तो क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जा सकता है कि किन वर्गों के लिए काम करता है? तो निर्बल वर्गों के लिए काम करता है। तो उत्तर प्रदेश में समाज कल्याण निर्माण निगम की स्थापना 25 जून 1976 को की गई थी। इसको डेट को पूरा याद रखिएगा, 25 जून 1976 को। और यह राज्य निगम, ठीक है, यह निगम राज्य में SC/ST जनजाति एवं अन्य निर्बल वर्गों के लिए रोजगार योजना को बनाता है और उन्हें क्रियान्वित करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट वन है कि उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ट्रिपल स्टार में शामिल कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही उत्तर होगा 1975 यानी 1975। तो उत्तर प्रदेश में SC यानी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की स्थापना 1975 में की गई थी और यह निगम प्रदेश में निवास करने वाले गरीब एवं रोजगार अनुसूचित जाति के लिए स्वरोजगार योजनाएं संचालित करता है। तो इसको अच्छे से याद रखिएगा, 1975 में उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की स्थापना की गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट वन है स्वतः रोजगार योजना के तहत कितने लागत तक की योजनाएं वित्त पोषित की जाती हैं? तो स्वतः रोजगार योजना के तहत कितने लागत तक की योजनाएं वित्त पोषित की जाती हैं? जो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है इसमें से ही आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख या 10 लाख। तो स्वतः रोजगार योजना के तहत कितने लागत तक की योजनाएं वित्त पोषित की जाती हैं? तो 7वें का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 लाख रुपए। कौन सा ऑप्शन होगा? 7 लाख रुपए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो गरीबी रेखा से नीचे यानी BPL यानी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे अनुसूचित जाति के लोगों के लिए स्वतः रोजगार योजना के तहत 7 लाख लागत तक की कृषि एवं अकृषि क्षेत्र की परियोजनाएं वित्त पोषित की जाती हैं। तो ये रकम जो है इसको याद रखिएगा, 7 लाख रुपए दी जाती है और यह किसके तहत दी जाती है? स्वतः रोजगार योजना के तहत यह अनुसूचित जाति के लोगों को दी जाती है
ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन है यहाँ पर कि लॉन्ड्री एंड ड्राई क्लीनिंग योजना के तहत कितनी राशि अनुदान के रूप में दी जाती है। आठवें का राइट आंसर क्या होगा? आठवें का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, 10,000 रुपये दिए जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा और वहाँ से आप इजीली रिवाइज भी कर सकते हैं। तो आठवां क्वेश्चन है कि लॉन्ड्री एंड ड्राई क्लीनिंग योजना के तहत कितनी राशि अनुदान के रूप में दी जाती है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 10,000 रुपये दी जाती हैं। तो इस परियोजना की कुल अगर लागत की बात करें तो 2.16 लाख है। कितना है? 2.16 लाख है, और जिसमें 10,000 रुपये अनुदान तथा शेष धनराशि ब्याज मुक्त ऋण के रूप में है। ठीक है, और जिसकी अदायगी 5 वर्षों में समान मासिक किस्तों में की जाती है। यानी जो इसकी किस्तें हैं समान रूप से की जाती हैं और 5 वर्षों में की जाती है। अगर इसकी अवधि की बात करें तो अवधि याद रखिएगा 5 वर्ष है। ठीक है, 5 ईयर इसकी अवधि है। तो क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं। लॉन्ड्री एंड ड्राई क्लीनिंग योजना में परियोजना की कुल लागत कितनी है? अगर कुल लागत आपसे पूछे तो 2.16 लाख आप याद रखिएगा। कितनी है? 2.16 लाख रुपए है, जिसमें से 10,000 रुपये अनुदान के रूप में दी जाती है और बाकी जो राशि बच जाती है, क्योंकि हमसे अनुदान वाला राशि पूछा गया है। ठीक है, अनुदान कितना है? 10,000 रुपये। अगर टोटल राशि पूछे तो 2.16 लाख है, लेकिन अगर जो शेष राशि बच जाती है उसमें जो अदायगी रहती है वह टोटल 5 वर्षों में आप समान रूप से अदायगी जो है किस्तें दी जाती हैं। तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए, आठवां क्वेश्चन हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 9 नंबर कह रहा है कि कौशल वृद्ध प्रशिक्षण योजना किस वर्ग के व्यक्तियों के लिए दी जाती है। तो कौशल वृद्धि प्रशिक्षण योजना किस वर्ग के व्यक्तियों के लिए दी जाती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या सभी के लिए। बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? जो आपको उचित आंसर लगे आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर अनुसूचित जाति के लिए। ठीक है, यानी एससी के लिए कह रहा है। एससी के लिए कह रहा है कि कौशल वृद्धि प्रशिक्षण योजना किस वर्ग के व्यक्तियों के लिए है या अनुसूचित जाति के लिए है। चलिए, यहाँ पर देखिए, कौशल वृद्धि प्रशिक्षण योजना की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो गरीब एवं बेरोजगार अनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं उनको कौशल वृद्धि हेतु कंप्यूटर हुआ, सिलाई कढ़ाई, ऑटोमोबाइल, टीवी, रेडियो मरम्मत, फूड प्रोसेसिंग या स्टेनोग्राफी या आपका टंकर प्रशिक्षण योजना निःशुल्क संचालित की जाती है। और जो प्रशिक्षार्थी होते हैं इनको 600 रुपये प्रतिमाह वृत्तिका भी दी जाती है। ठीक है, तो 600 रुपये याद रखिएगा। कितनी वृत्तिका? 600 रुपये की वृत्तिका दी जाती है। एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको जरूर कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। तो 600 रुपये वृत्तिका दी जाती है। और इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी है। यह एससी यानी अनुसूचित जाति के लिए कौशल वृद्धि प्रशिक्षण योजना शुरू की गई और इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। तो जैसे टीवी हुआ, रेडियो मरम्मत हुआ, और कौशल वृद्धि हेतु कंप्यूटर हुआ, सिलाई कढ़ाई, ऑटोमोबाइल, ये चीज़ें शामिल हैं। स्टेनोग्राफी भी शामिल है। और जो इसमें प्रशिक्षण लेते हैं उनको कितने रुपए प्रतिमाह दिया जाता है? तो 600 रुपये प्रतिमाह दिया जाता है। तो 9th का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सैनिटरी मार्ट योजना कब प्रारंभ की गई? उत्तर प्रदेश में सैनिटरी मार्ट योजना कब शुरू की गई? तो 10वें का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 10वें का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 2001 से 2002 में उत्तर प्रदेश में सैनिटरी मार्ट योजना प्रारंभ की गई। 2001 से 2002 में प्रारंभ की गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो सैनिटरी मार्ट योजना है ये आखिर है क्या, इसको ज़रा देख लेते हैं। तो सिर पर मैला ढोने पर रोक के बाद रोजगार हुए, ठीक है, बेरोजगार हुए लोगों को रोजगार देने के लिए। पहले के समय में क्या सिर पर मैला ढोते थे, ठीक है, और सिर पर मैला ढोने पर रोक लग गई और उसके बाद बेरोजगार हो गए। तो उन्हीं बेरोजगार हुए लोगों को रोजगार देने के उद्देश्य से वर्ष 2001 से 2002 में सैनिटरी मार्ट योजना शुरू की गई। और इस योजना के अंतर्गत व्यक्ति को 20,000 रुपये से 2.5 लाख रुपए तक की
ऋण सुविधा प्रदान की जाती है। तो ये भी याद रखिएगा कितना रुपया दिया जाता है, 20,000 रुपये से 2.5 लाख रुपए दिया जाता है। ठीक है, 20,000 रुपये से 2.5 लाख रुपए दिया जाता है, ये याद रखिएगा। तो उत्तर प्रदेश में सैनिटरी मार्ट योजना कब प्रारंभ की गई? 2001 से 2002 में प्रारंभ की गई। और इसकी राशि पूछे तो 20,000 से 2.5 लाख रुपए इसमें ऋण की सुविधा उपलब्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निःशुल्क बोरिंग योजना के तहत बोरिंग कराने के लिए बुंदेलखंड क्षेत्र में अधिकतम कितना अनुदान मिलता है? चलिए यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए इनमें से ही आपको बताना है कि इनमें कौन सी राशि है। ठीक है, जो यहाँ पर राशि दी गई है आपको इसी राशि में से बताना है। तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। यहाँ पर 7500। ठीक है, 7500, 7,500 रुपये दिए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, और यहाँ अन्य क्षेत्रों में 6,000 रुपये दिए जाते हैं, लेकिन वहाँ बेसिकली जो बुंदेलखंड एरिया है वहाँ 7500 रुपये दिए जाते हैं। नेक्स्ट वन है, निःशुल्क स्कूली ड्रेस योजना कब प्रारंभ की गई? तो निःशुल्क स्कूली ड्रेस योजना कब प्रारंभ की गई? 12 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2005 में। तो कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक की सभी ग्रामीण एवं नगरीय मलिन बस्तियों की जो छात्राओं को निःशुल्क यूनिफॉर्म उपलब्ध कराकर सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो लड़कियां थी उनको शिक्षा उच्च स्तर का देने के लिए सितंबर 2005 में, ठीक है, सितंबर 2005 में, इस डेट को याद रखिएगा, सितंबर 2005 में निःशुल्क स्कूली ड्रेस योजना शुरू की गई थी। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा निःशुल्क स्कूली ड्रेस योजना कब प्रारंभ की गई? तो सितंबर 2005 में यह योजना प्रारंभ की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निःशुल्क कोचिंग योजना के तहत उत्तर प्रदेश में कितने कोचिंग केंद्र संचालित हैं? तो यह देखिए डेटा थोड़ा सा अपडेट हो चुका है, लेकिन ऑप्शन में जो गिवन है इसमें क्या है कि उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निःशुल्क कोचिंग योजना के तहत, ठीक है, 13 नंबर का है, कितने कोचिंग केंद्र संचालित हैं? तो 7 हैं। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों को आईएएस, पीसीएस एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु 7 कोचिंग केंद्र संचालित हैं। इन केंद्रों में प्रवेश लेने वाले छात्र छात्राओं को निःशुल्क कोचिंग, भोजन, आवास व लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है। बेसिकली ये जो है एससी और एसटी के लिए है। यहाँ पर जो है ये 7 कोचिंग संस्थान है जो कि निःशुल्क कोचिंग हैं। पहला छत्रपति साहू जी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, ये आपके लखनऊ में है। ठीक है, ये लखनऊ में है। दूसरा है आदर्श पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र, ये अलीगढ़ में है। और तीसरा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आईएएस पीसीएस कोचिंग सेंटर, ये भी आगरा में है। और चौथा है संत रविदास आईएएस पीसीएस कोचिंग केंद्र, ये वाराणसी में है। और पांचवा है आपका आईएएस पीसीएस कोचिंग केंद्र हापुड़ में है। और छठा है आपका पीसीएस जे कोचिंग केंद्र इलाहाबाद में है। ठीक है, तो इस प्रकार कुल मिला के 7 कोचिंग संस्थान हैं जो कि एससी एसटी के लिए निःशुल्क कोचिंग योजना प्रारंभ करती हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्रपति साहू जी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है? अभी हमने ऊपर ही बताया है कि छत्रपति साहू जी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान ये कहाँ पर है? ये लखनऊ में है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लखनऊ में। नेक्स्ट वन है, संत रविदास आईएएस पीसीएस कोचिंग केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो संत रविदास आईएएस पीसीएस कोचिंग केंद्र कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, वाराणसी में। वाराणसी में संत रविदास आईएएस पीसीएस कोचिंग केंद्र है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितने राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय संचालित हैं? तो वर्तमान की अगर बात करें करंट टाइम में, तो उत्तर प्रदेश में कितने राजकीय आश्रम पद्धति विश्वविद्यालय यहाँ पर विद्यालय संचालित हैं? ऑप्शन में जो गिवन है आपको इसी में से बताना है कि कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 77। तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितने राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय संचालित हैं? 77 विद्यालय संचालित हैं। तो यहाँ पर हमने डिटेल के साथ यहाँ पर क्वेश्चन को किया, और यहाँ से ज़रूर आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है आप लोग ज़रूर उसको करेक्ट कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में बताकर। और फ्रेंड्स एक ज़रूरी सूचना है, कंप्यूटर ई बुक के रेफरेंस में
और ये बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स है। और जो आने वाले टाइम में जूनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर, वीपीओ फॉरेस्ट गार्ड, ईटीओ, एजीटीए यानी यूपी ट्रिपल एससी के बिंदु जो भी एग्ज़ाम लगे हुए हैं सभी के लिए देखते हुए बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स तैयार किया गया है। और इसमें जो आप टॉपिक देख रहे हैं, जो सिलेबस है, बिल्कुल इसको अच्छे से कवर किया गया है। आपका कोई भी टॉपिक यहाँ से नहीं छूटने वाला है। यूपी ट्रिपल एससी के जितने ट्रेंडिंग टॉपिक हैं सभी को यहाँ पर कवर किया गया है। आपका कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा। और हर एक टॉपिक के बाद पीवाईक्यू क्वेश्चन रखे गए हैं। और जितना क्वेश्चन यहाँ पर यूपी ट्रिपल एससी में आज तक पूछे गए हैं सभी क्वेश्चनों का कलेक्शन एक साथ सब कुछ चैप्टर समाप्त हो जाएगा तो लास्ट में आपको मिलेगा व्याख्या के साथ। तो इस बुक को लेने का प्रोसेस क्या है, आपको इसी नंबर पे जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है 9793661506 इस पर 100 रुपये आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट अपना नाम और अपना डिस्ट्रिक्ट आपको उस स्क्रीनशॉट के नीचे आपको मेंशन कर देना है। थोड़ी देर बाद इसका ई बुक आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। एक बुक और है यूपी जीके की यानी उत्तर प्रदेश जीके की, और इसमें आपको 2 ई बुक प्रोवाइड की जा रही है। पहला तो उत्तर प्रदेश स्पेशल हो गया और दूसरा उत्तर प्रदेश करंट अफेयर। तो टोटल 2 ई बुक है और उत्तर प्रदेश के जितने भी टॉपिक होते हैं, जो ट्रेंडिंग टॉपिक होते हैं, सभी को अच्छे से कवर किया गया। कोई भी टॉपिक यहाँ से नहीं छूटेगा, चाहे ऐतिहासिक स्मारकों की ऊंचाइयाँ हो या यूपी ट्रिपल एससी के फेवरेट टॉपिक हैं, उत्तर प्रदेश के बदले हुए नाम हो, ऐप एंड पोर्टल हो, इसको अच्छे से कवर किया गया है। उत्तर प्रदेश जीके टोटल 234 पेज का है और उत्तर प्रदेश करंट अफेयर 200 यहाँ पर 44 पेज का है, ठीक है। और इसमें आपका पूरा समाहित किया गया है। तो इस बुक को लेकर अपनी तैयारी को और बेहतरीन करिए ताकि इसमें इस बार एक सीट आपकी पक्की हो सके। तो इसके लिए भी वही प्रोसेस है, स्क्रीन पर जो नंबर दिया रहा है आपको इस पर 125 रुपये पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट सेंड करना है, आपको थोड़ी देर बाद इसका ई बुक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगर पेमेंट करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो जो क्यूआर कोड दिया जा रहा है क्यूआर कोड पर भी आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरे नाम से ही आएगा यहाँ जब पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स रही आज की वीडियो। और नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग का रहेगा वो जो हम लोग डिस्ट्रिक्ट वाइज जीके कवर कर रहे हैं। और नेक्स्ट टॉपिक जो नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा रहे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है। बाकी हमने प्रयागराज के लिए सोचा है, प्रयागराज पे नेक्स्ट वीडियो आएगी। तो अगर आप लोग किसी और ज़िले पर चाहते हैं तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। तो फ्रेंड्स ये रही आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।